अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तो हम लोग इंशाल्लाह आज से नई सीरीज शुरू करेंगे, शॉर्ट सीरीज रहेगी इंशाल्लाह। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाए और इंसानी सोसाइटी के लिए जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो आपने तालीमात पेश की और जिसकी वजह से इनकलाब बर्पा हुआ इंसानियत के अंदर, एक नया सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इंसानियत को मिला जिसके ज़रिए से, और उसके क्या असरात रहे। और आज हम हमारे लिए जो है आज के ज़माने में भी उसके अंदर क्या हमारे लिए एप्लीकेशंस हैं, इंशाल्लाह वो भी कुछ हद तक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत डिटेल में नहीं होगा इंशाल्लाह, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से हम लोग एक समरी के तौर पे हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे सारे पॉइंट्स उसमें इंशाल्लाह। तो मे बी आई थिंक एक दो सेशंस होंगे या तीन सेशंस होंगे मैक्स, आई थिंक इंशाल्लाह। सो इसमें बिफोर गोइंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी, हम पहले देखते हैं कि उस ज़माने में इंसानियत का सिचुएशन क्या था। तो अरब के अंदर जो हालत थी हम सब जानते हैं, उसको जो है जाहिलियत उसको कहते हैं, डेज ऑफ इग्नोरेंस। कुरान मजीद में भी जो है जाहिलिया का वर्ड आया, यानी जो जो भी चीज़ अल्लाह ताला की हिदायत के खिलाफ हो, उसके हटके हो, वो चीज़ जाहिलियत है बेसिकली। ठीक है। तो जो उस ज़माने में जो अरब का जो कल्चर था, अरब सोसाइटी थी, उन लोगों का जो लाइफस्टाइल था, उन लोगों के जो बिलीफ्स थे, जो प्रैक्टिसेस थे, जो रिचुअल्स थे, और भी जो उनकी सोसाइटी का जो टोटल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनिंग और वर्किंग था, वो सारा जो है इट उसमें बहुत चीज़ें बिकॉज ऑफ आइडोलेट्री एंड सुपरस्टिशन, उसमें बहुत चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन और सुपरस्टिशन के बेसिस पे, राइट। तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता था। माइट इज राइट का फॉर्मूला जो है उसको फॉलो इन एवरीथिंग। बस जो भी पावरफुल सरदार थे उनकी चलती थी, वो लोग अपने लिहाज से रूल्स बनाते थे और अपनी जो मनमानी करते थे। और जो कमज़ोर, जो जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता था, जो छोटे कबीले होते थे, उनकी जो है कोई सुनता नहीं था। दे वुड गेट एक्सप्लॉइटेड। सो ये काफ़ी कॉमन था, और भी बहुत से उनके अंदर बुराइयां थी, जैसा कि अगर से दे वर वेरी वॉर लाइक, बहुत जंगजू टाइप के लोग। सो छोटी छोटी बात पे भी जो है लड़ना झगड़ना, कत्ल गारतगिरी करना इनके लिए जो है बहुत कॉमन था। हत्या के बात ये आती कि छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे चीज़ों पे जाएंगे, तुम्हारा जानवर हमारे चारागाह में आके जो है चारा खा लिया है, इस तरह के, हमारी पानी की जगह पे आके पानी पीता है तुम्हारा ऊँट, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर भी जो है दे यूज्ड टू फाइट ओवर इट एंड दे यूज्ड टू किल ईच अदर फॉर डिकेड्स। सो ये सिचुएशन थी। एंड इनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था पूरा, इट वाज टोटली बेस्ड अपॉन, क्योंकि वहाँ पे अरेबिया में जो है एग्रीकल्चर वाला तो उतना था नहीं, क्योंकि डेजर्ट है, मक्का पूरा हिली और डेजर्ट एरिया है। तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर जो है ट्रेड से जो है पैसे कमाते थे। दे यूज्ड टू गो फॉर ट्रेड टू सीरिया एंड यमन, एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग थिंग्स व्हाटएवर दे वांटेड। तो उस ट्रेड के वजह से उनका काम चलता था। एंड इट वाज मक्का वाज आल्सो वन ऑफ द center places on the trade routes between South and North Arabian Peninsula. So उसके जरिए से फिर अगेन, क्योंकि काबा शरीफ भी था मक्के में, सो उसकी वजह से लोग जो है रिलीजियस पिलग्रिमेज, उम्रे के लिए, हज के लिए लोग आते थे वो ज़माने में भी, क्योंकि स्टार्टेड ऑलरेडी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो है हज उम्रे का जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। तो अरब के अंदर ये चीज़ थी, हालांकि वहाँ पे काबे के अंदर 360 से ज़्यादा बुत थे ऑलरेडी, 360 बुत जो है बताते हैं जो हिस्टोरियंस है इसके बारे में। सो बिकॉज ऑफ आइडोलेट्री दे हैड करप्टेड द होल सिस्टम ऑफ हज एंड उम्रा, बट स्टिल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके अंदर वो था कि भाई वी हैव टू गो फॉर हज टू काबा, ये कॉन्सेप्ट था। तो बिकॉज ऑफ द रिलीजियस सेंट्रलिटी ऑफ मक्का इन अरेबिया, उस वजह से भी जो है दे हैड इकोनॉमिक डोमिनेशन, पॉलिटिकल डोमिनेशन आल्सो इन द एंटायर अरेबिया। So Quraysh, though, was the main tribe in Makkah, and they had domination in the entire Arabia because of that. So ये चीज़ थी। फिर उसके अलावा इफ यू सी द आउटसाइड अरेबिया जो सिचुएशन था,
कि देयर वर टू मेजर सुपर पावर्स ऑफ दैट टाइम. ईस्ट में जो है पर्शियन एम्पायर था और वेस्ट में बिजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर जिसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको. सो दीज वर टू मेजर एम्पायर्स. और ये सीरिया अरब में भी जो सीरिया का एरिया है इट वाज ऑल अंडर द रोमन्स. एंड इधर इराक और ईरान वगैरह इट वाज अंडर पर्शियन एम्पायर. So ये दो empires they used to fight among themselves and for domination, and there used to be frequent wars between them, Cold War or hot war चलते रहते थे उन लोगों के अंदर, and they had competition among them. But both of these empires they never conquered the Arabian Peninsula. बाज़ एरियाज में जो है वो लोगों का इन्फ्लुएंस था, जैसा कि साउथ में यमन वाला पे इन्फ्लुएंस था पर्शियन एम्पायर वगैरह का, और थोड़ा बहरीन के पास उस तरफ कोस्टल एरियाज में थोड़ा इन्फ्लुएंस था. बट जो मेनलैंड अरेबिया है वहाँ पर हिजाज का एरिया है, वहाँ पर जो है दे डिडंट हैव एनी इन्फ्लुएंस बिकॉज एक्चुअली वहाँ पे इट वाज नॉट मच सिविलाइज्ड दैट एरिया. वहाँ पे कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि द एम्पायर्स विल बी इंटरेस्टेड इफ देयर इज सम इकोनॉमिक और सम अदर बेनिफिट्स इन कंट्रोलिंग द एरिया. वहाँ पर कोई बेनिफिट उनके लिए उस जमाने में था नहीं. So that's why they didn't touch it. So why it was too difficult to control these tribes and to form a central control over them. So इसीलिए वो लोगों को छोड़ ही, तो भाई छोड़ दो इन लोगों को, बस let them just be what how they are living. So that's why this Arabian tribes, all of them were semi-autonomous type. वो लोग जो है एक दूसरे से they used to just vie for domination over each other and control of their areas. So this was the situation. And even अगर से आप जो मोरल और सोशल सिचुएशन भी अगर से उस जमाने की आप देखेंगे, सो तो इवन पर्शियन एम्पायर में भी और रोमन एम्पायर में भी हालात बहुत खराब थे उस जमाने में. एडवर्ड गिबन एक फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन गुजरा. सो ही हैज रिटन अ बुक कॉल्ड डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन मल्टीपल वॉल्यूम्स. तो उसमें बहुत डिटेल से एनालाइज किया हो रोमन एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों फॉल हुआ फाइनली. तो उसमें उसने जो है मेंशन किया है कि Rome around the close of the 6th century had reached the lowest period of her depression, and that the lofty tree was deprived of its leaves and branches, and the sapless trunk was left to wither on the ground. So basically, because of उन लोगों के internal जो है anarchy फैल गई थी और political repression हो गया था because of the ruling families and all, लोगों की तरफ से जो repression हो रहा था उसकी तरफ से लोगों के अंदर जो है बार बार बगावतें वगैरह, और जो ओवर टैक्सेशन की तरफ से जो है लोग परेशान थे. और नॉर्थ में जो रोमन एम्पायर के जो नॉर्थर्न एरियाज और वेस्टर्न एरियाज थे वहाँ के जो ट्राइब्स थे दे यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली पिलेज एंड प्लंडर द रोमन एम्पायर सिटीज. तो उसकी तरफ से भी एक कांस्टेंट हरासमेंट इनको हो के जो है उसकी तरफ से भी बहुत सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी वहाँ. एंड मोरली बहुत जो है वो लोग जो है खराब हो गए थे. उनके अंदर जो अय्याशी, शराब और जो है जिना वगैरह बहुत काफी जो कॉमन हो गया था. और हालांकि क्रिश्चियनिटी के वो लोग मानने वाले थे, बट जो बाइबल के जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है उसको जो है वो लोग दे कुडंट फॉलो दैम, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सट्रीम टीचिंग्स है, राइट, सेलिबेसी वगैरह और हद से ज़्यादा जो है दुनिया को छोड़ना और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा है. तो दे couldn't do that practically. It was not possible for them to run empire and follow the teachings or moral teachings of Christianity at the same time in for a long time. तो उससे हुआ है कि people had dichotomy उसमें, भाई अपने ठीक है we have faith in Christianity, we believe in Jesus बस, बट जो दूसरे टीचिंग्स है उसके लिए जो है जो लॉ है बाइबल का जो है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. So they just took the law for मतलब उसको लाइट ले लिया वो लोग बिल्कुल. So उसमें से हुआ ये कि then they became highly materialistic and flesh के जो pleasures है उसके सीकिंग के लिए जो है वो लोग ज़्यादा पड़ गए. एंड फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप का भी जो है बहुत बुरा हाल था. रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट एक हिस्टोरियन है, उसने अपनी किताब द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी में उसने मेंशन किया है कि from the 5th to the 10th century, Europe lay sunk in a night of barbarism, which grew darker and darker. It was a barbarism far more awful and horrible than that of the primitive savage, for it was the decomposing body of what had once been a great civilization. The features and impress of that civilization were all but completely effaced. Where its development had been fullest, that is in Italy and Gaul, all was ruin, squalor, dissolution.
ये पेज नंबर 164 में इसके बारे में क्वेश्चन थी। बहरहाल सिचुएशन वाज लाइक उस जमाने में रोमन एम्पायर जो है टोटली इट वाज ऑन इट्स ब्रिंक ऑफ कोलैप्स समझा हर लिहाज से। एंड हालांकि उनके पास आर्मीज थे, पैसा भी था, सब था, बट अंदर से जो खोखले हो गए थे वो। मोरली जब सोसाइटी जब खोखली हो जाती और उनके अंदर जब मेटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और जुल्म, ज़्यादती, जबर ये बढ़ जाता, तो जब जो है सोसाइटी की जो है जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, वो बाकी नहीं रहती। दिस व्हाट हैपेंस। एंड व्हेन कमिंग टू द पर्शियन एम्पायर, वहाँ पर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। वहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ किस्म के जो सोशल मूवमेंट्स जो ज़माने में चल रहे थे, उसमें एक मूवमेंट था मज़दकी मूवमेंट। उनका ये था कि कोई किसी की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई चीज़ की पर्सनल वेल्थ नहीं है। एवरीवन हैज़ द राइट ऑन एवरीवन्स वेल्थ। एंड इवन जो है जो फीमेल्स है सोसाइटी के, उनकी भी जो है किसी से कोई परमानेंट रिश्ता नहीं रह सकता। एनीवन्स वुमेन कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। तो दिस वाज द फिलोसफी ऑफ मजदकिया। एंड ये मोमेंट आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ा कि इवन जो उस जमाने का जो एम्परर था वहाँ का, he also had to support them and to allow them to spread. एंड जिसके वजह से फिर जो है आवाम के अंदर भी बहुत ये चीज़ फैल गई। एंड इट लेड टू लॉट ऑफ मोरल एनार्की एंड सोशल डिस्टर्बेंसेस। सो एंड उनके पास जो कॉन्सेप्ट था, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था कि जो है टू गॉड्स, लाइट, गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ डार्कनेस, गॉड ऑफ इविल, गॉड ऑफ गुड। और उसमें जो है उनका जो कॉन्सेप्ट था कि हम जो है ये दोनों के बीच में जो है हमेशा जो है स्ट्रगल चलते रहता। तो दे हैड वेरी स्ट्रेन टाइप ऑफ फिलोसफीज, एंड उसके वजह से जो है उनके अंदर एक मोरल जो फाइबर है बहुत वीक हो गया। सो दिस ऑल दिस थिंग्स वेर देयर। एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत को जो है उस जमाने में कोई एक स्टेबल बिलीफ सिस्टम, एक यूनिफाइड तौहीद के बेसिस पे जो है कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में जो है उसको उस जमाने में जो है एज ए सिविलाइजेशन लेवल पे कहीं बाकी नहीं था सोसाइटी के अंदर। जो ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज था वो तो जो है क्रिश्चियंस हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट। सेंट पॉल के बाद से जो उन्होंने डाइल्यूट करना शुरू किया क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट को, तौहीद, उन्होंने डाइल्यूट करते करते क्रिश्चियनिटी को दे मेड इट जस्ट इनटू अ सॉर्ट ऑफ जो प्री क्रिश्चियन एरा में जो यूरोपियन जो ग्रीक एंड रोमन जो लोगों के अंदर जो पॉलिटिज्म था, वही कॉन्सेप्ट पूरे वो लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है दाखिल कर दिए पूरे आहिस्ता आहिस्ता। एंड that led to a lot of idolatrous concepts in Christianity also. So अलगर्ज ये कि इवन जो नबियों की लाई हुई जो हिदायतें थी, वो जो है उस जमाने में तकरीबन डाइल्यूट हो गई। तो जब उस ऐसे ज़माने में, ऐसे वक्त में जो है अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अरब के अंदर, ताकि इंसानियत को पूरी जो है फिर से अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ वापस बुलाया जाए, तौहीद की तरफ, जो अनअडल्टरेटेड, अनडाइल्यूटेड, अनकम्प्रोमाइजिंग तौहीद है इस्लाम की, उसकी तरफ लाया जाए। और जो है उनको जो एक इंसानियत के जो नेचर से हमान एक ऐसा लॉ दिया जाए जिसके बेसिस जो इंसानों को चलना जिसके लिए आसान हो, जिसके अंदर, और जिसके बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट करके इंसानियत एक जो है स्टेबल सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इक्विटेबल एंड जस्ट एंड फेयर इकोनॉमिक ऑर्डर बना सके। सो दिस वाज द बैकग्राउंड। So now we'll take each of these things and inshallah we'll elaborate a little bit. So इसमें सबसे पहली बात ये कि so Christianity, because of the impact of Christianity and their beliefs in Trinity and crucifixion and जो लोग ये concepts थे, they were totally against rational mind. So you could not, you cannot even, कोई भी जो है आज भी जो है कोई क्रिश्चियन जो है, they cannot rationally solve these issues आज भी। सो इस्लाम का सबसे बड़ा, रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा ये था अचीवमेंट, इंसानियत के लिए जो गिफ्ट था वो ये कि इस्लाम गिव ए रेशनली जस्टिफाइबल एंड एक्सेप्टेबल बिलीफ, जो इंसान के माइंड को जो है जो अट्रैक्ट करता और कन्विंस करता। तौहीद का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि जितने भी आज रिलीजन्स है आज भी,
तमाम रिलीजन्स के जो आप बिलीफ सिस्टम अगर से देखेंगे, जो कंपेयर, कोई रिलीजन का जो है बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल नहीं है, रेशनली एंड लॉजिकल है, जितना इस्लाम का। द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी। जो गॉड का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ, अब जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है 300 पता नहीं कितने 30 करोड़ गॉड्स और कितने बताने हैं, फिर उनके अंदर पैंथिज्म का कॉन्सेप्ट है, और मुख्तलिफ किस्म के जो अवतारों का कॉन्सेप्ट है, और फिर जो बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, और इवन जुडाइज्म का जो एंथ्रोपोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट है गॉड का। तो ये पूरे जो जितने भी इसमें जो अकायद के अंदर लोगों के अंदर जो अल्लाह ताला के कॉन्सेप्ट के बारे में जो कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, लोग जो वेब जो है लोग पूरा बिकॉज ऑफ ह्यूमन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस जो आगे रिलीजन्स के अंदर, इससे आप कंपेयर करेंगे तो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल रेशनली एक्सेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। इवन कोई भी जो है सिंपल गांव वाला विलेजर ट्राइबल भी जो है, तो आप बताएंगे तो कॉन्सेप्ट विल बी इजीली अंडरस्टैंड। बस एक कॉन्सेप्ट, एक अल्लाह है, बस उसने सारी कायनात को बनाया, सारे कायनात चलाने वाला है। That's it. So no complications, no irrational theology है, ठीक है। सो इसके वजह से हुआ ये कि देन उसके साथ साथ में फिर जो है इस्लाम ये कॉन्सेप्ट दिया है कि सारे इंसान जो है इक्वल है, एंड ह्यूमन बीइंग इज नॉट बॉर्न ऑन सिन, ही इज बॉर्न प्योर। क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट ये दिया कि भाई इंसान, सारे इंसान जितने भी हैं, दे आर शेयरिंग द सिन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह। तो हर इंसान जो है गुनाह पे पैदा हुआ, ओरिजिन इंसान का सिन पे है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब इवन जो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि आप जो पैदा हुए, आपके जो पहले के बर्थ के अंदर जो आपके जो कर्मा था उसके आप भुगत रहे हैं, राइट। तो यू आर कैरिंग द बर्डन्स, हालांकि आपको मालूम भी नहीं, आपको याद भी नहीं है कि क्या बर्डन्स थे, आप क्या करे थे लास्ट बर्थ में, बोलते वट एवर इफ यू थिंक दैट। तो बट इवन देन यू हैव टू बिलीव दैट ठीक है भाई, मेरे साथ आज जो भी हो रहा, मैं जो है छोटे खानदान में पैदा हुआ, मैं आज गरीब खानदान में पैदा हो गया, आज मैं जो है लंगड़ा लूला पैदा हो गया, तो बिकॉज मेरे खुद के जो है गुनाह थे पहले के बर्थ के, लिया था मैं भुगत रहा हूँ, लिया था, जस्ट बेयर, दैट्स इट। सो ये इंसान को जो है इस्लाम ये डिग्निटी दिया कि नो, इंसान के अंदर कोई, he doesn't have any burden, any child born today doesn't carry any burden from his either previous births or from Adam alayhi salam. He's born free, he's born with human dignity, and he's born pure on nature। फितरत पे पैदा हुआ हर इंसान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर इंसान का बच्चा जो पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है, on pure nature, and he has the ability to accept truth। सो ये चीज है। फिर उसके अलावा जो जो इस्लामी अकीदे के अंदर जो चीज है, जो जो सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट करती है, वो ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ एंड एक्शंस बोथ फॉर सैल्वेशन। सिर्फ आप फेथ रखेंगे तो आप यू विल गेट जनरल जनरल, दैट्स इट। आपको जो है कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। क्रिश्चियनिटी में जो कॉन्सेप्ट है कि बस यू बिलीव इन जीसस, खलास, आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ही इज द सेवियर, आप कुछ भी कर लो। इसीलिए जो है लॉ जो ओल्ड टेस्टामेंट का था, उन्होंने पूरा जो है उसको सस्पेंड कर दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है सबकी तरफ से कुर्बानी दे दी अपनी, और आपके सिंस पूरे माफ हो गए, ऑलरेडी खत्म बात। जस्ट यू बिलीव इन, यू एक्सेप्ट हिम एज अ सेवियर, यू आर सेव्ड, दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट। तो उसकी तरफ से एक्शंस के ऊपर इमेजेस पूरा खत्म आ रहा, ठीक है। और जबकि इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है भाई, आपको ईमान तो लाना है ही, ईमान तो एंटर होने के लिए इस्लाम में जरूरी है, इसके साथ साथ में आपको अमाल भी जरूरी है, आपके अमाल भी जो है जरूरी है चीजों के लिए। और फिर इस सब चीजों के अंदर आपकी चॉइस है, यू कैन चूज, यू व्हाट यू वांट टू डू। आपकी फ्री जो है चॉइस है आपकी। हम लास्ट टाइम कवर किए थे, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला आपको मजबूर कर रहा है कि आपको ये काम करना पड़ता या आपको ये काम नहीं कर सकते आप। अल्लाह ताला जो है आपको जो है आपको अच्छा या बुराई चूज करने की आपको अल्लाह ताला जो है चॉइस दिया है यहाँ पे दुनिया में। एंड उसके चॉइस के बेसिस पे आप आपकी फ्री विल से, आपकी मर्जी से आप जो चूज कर रहे हैं, उससे कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतते हैं बस आखिरत में। That's it। जो चीज आपके अख्तियार में नहीं है उसके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा कहीं पे, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, कोई भी काम में। सो दिस इज, अब ये देखिए, एंड फिर उसके अलावा फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड। ये बता के हर इंसान इक्वल है, कोई इंसान को जो है दूसरे इंसानों के लिए जो है बीच में मीडिएटर बनने की जरूरत नहीं है।
आपको जो है कोई कन्फेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। आप कोई गुनाह करे, यू डोंट हैव टू गो, आप जाके पादरी के पास ठहर के मैं फादर मैं गुनाह कर दिया, मेरे लिए माफी मांगो आप अल्लाह ताला से, तो बुजुर्ग की जरूरत ही नहीं। क्रिश्चियन में जो कॉन्सेप्ट है कन्फेशन का, तो है नहीं। और ना अपने पास कोई पंडितों के पास जाके जो है बोलना पड़ता कि भाई जो है आप जो है फला जो है भगवान से जो है कराओ, मेरा जो है ये तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ाता हूँ, इतना जो है मैं देता हूँ, आप जो है मेरी तरफ से पूजा कराओ। भाई आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आप जाके खुद अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल क्यों नहीं होंगे आप, दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक काफिर और क्रिमिनल क्यों ना हो कोई इंसान, अगर से उन्हें तौबा कर लिया, अल्लाह ताला की तरफ आ गया, कि उसको कोई जरूरत ही नहीं है किसी के पास जाके तौबा करवाने की अपनी, उन्हें खुद से अपने दिल में तौबा कर सकता बस इमीडिएट, या अल्लाह बस मैं तौबा कर लिया, मैं अपने तमाम गुनाह छोड़ रहा हूँ, या अल्लाह मेरे को आप कबूल कर लीजिए मेरी तौबा, मेरे को माफ कर दीजिए आप। सच्चे दिल से इंसान जो है, जबान से भी नहीं बोला, दिल से भी अगर से बोल दिया, दैट्स एनफ, ही विल बिकम द प्योरेस्ट सोल इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। तो ये जो पोटेंशियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस्लाम में, वो अनलिमिटेड है हर इंसान के लिए, टिल द डेथ। यानी यू कैन ट्रैवल स्पिरिचुअली फ्रॉम बीइंग द वर्स्ट क्रिमिनल ऑन द अर्थ टू बिकमिंग द मोस्ट पायस एंड प्यूरेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन 1 सेकंड विद अ प्योर तौबा। सिर्फ इवन जबान हिलाने की भी जरूरत नहीं आपको उसके। तो आप देखिए इसमें इंसान के अंदर, इंसान के लिए जो स्पिरिचुअल पाथवे को किस तरह से इस्लाम ने ओपन किया, ठीक है। सो अब वंस यू हैव दिस, इसके बाद में होता है कि अभी मिडिल मैन का रास्ता खत्म हुआ, ठीक है। अब ये जो बीच में जो आगे जो अब्यूज करने वाले हैं लोगों को, ह्यूमन सोसाइटी को, स्पिरिचुअली साइकोलॉजिकली और सोशली जो अब्यूज होता है आज भी जो है मुसलमानों में भी ये अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम अपने कॉन्सेप्ट थोड़े डाइल्यूट कर लिए, आज जो जाहिल अवाम है, दे ट्राई टू गो टू मुख्तलिफ जो है किस्म के फेक पीरों के पास जाके जो है दे थिंक दैट दिस गाइज आर द वंस हु विल टेक देम टू जन्नत, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली। हालांकि अल्लाह ताला हमको डायरेक्ट रास्ता दिया, फिर भी जो है दे वांट टू टेक ए इनडायरेक्ट पाथ, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो गए, राइट। दूसरों के तरीकों को देख के हम जो है अपनाना शुरू कर दिया। तो दिस लीड्स ए वे, ऐसा बड़ा रास्ता इससे खुलता है जो इंसान के एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत खतरनाक है। आप देखिए सोसाइटी में हमेशा जो है, जहाँ पे भी टाइप का इस तरह के जो है जो इनडायरेक्ट मिडिल मैन आते हैं दीन के अंदर, अल्लाह ताला और इंसान के बीच में, वहाँ पे देयर विल बी एक्सप्लॉयटेशन। आज जितना जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मजहबों के नाम पे जो कर रहे हैं लोग, उसका कोई लिमिट ही नहीं। जो चर्च का जो हाल हुआ था, जो बिफोर द 16th-17th सेंचुरीज, जो रिनेसांस हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ वहाँ पे यूरोपियन चर्च में, तो उसके पहले के जो हालात थे, जो पोप का जो पावर था यूरोप में, इट वाज टोटली अनचैलेंज। कोई पोप को जो है चैलेंज नहीं कर सकता था उस जमाने में, कोई एम्परर भी जो है जो पोप के हुक्म के बगैर they couldn't do anything, इतना स्ट्रांग हो गए थे वो लोग। एंड द चर्च यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, मनमानी टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो लोग, जितना चाहे उतना, हर चीज में शेयर होता था चर्च का, हर चीज में शेयर, दे यूज्ड टू बी हैविंग शेयर। गुनाह माफ कराने के लिए दे हैड टू बाय, पीपल हैड टू बाय सर्टिफिकेट्स, उसके लिए पैसे होते थे, ठीक है। तो लोगों का खून जैसा चूस सकते थे चूसते थे, एंड दे हैड द पावर टू मेक एनी लॉ, दीन के लिए, दीन के कॉन्सेप्ट को, दीन के अकायद को चेंज करने का जो है लोग इख्तियार अपने आप के लिए बना लिए थे चर्च वाले। इवन नाउ दे थिंक दैट पोप हैज द पावर टू चेंज देयर अकायद। अब देखिए आप रिसेंटली इवन अभी भी ये हो रहा कि वेटिकन चर्च क्या कर रहा है कि नाउ इट हैज स्लोली एक्सेप्टेड एलजीबीटीक्यू पीपल आल्सो। आपको ऐसे भी आज जो है चर्चेस मिलेंगे जहाँ पे एलजीबीटीक्यू के लोग, गे जो है बिशप्स हैं, गे जो है लोग के वो है पूरे क्लर्जी, दे हैव ओपनड इट। मतलब हालांकि बाइबल उसके क्लियर क्लियर खिलाफ है, बट अब लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता लिबरलाइज होते 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 जो है, नाउ दे हैव कम टू दिस सिचुएशन के भाई हमारा पोप है, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन मेक द लॉज एंड चेंज द लॉज। इस्लाम में जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पोप का या कोई सेंट्रल जो है एक सिंगल फिगर का जो ही कैन चेंज द कुरान, ही कैन चेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, ही कैन चेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस। कोई नहीं कर सकता, ना शुरू से
शुरू से लेके आज तक या क़यामत तक कोई भी जो है, nobody can do it. It is divine law. It cannot be changed by any human. तो ये जो एक खुदा और बंदे के बीच में जो मजहबी ठेकेदार थे, उनको जो है इस्लाम परमानेंटली हटा दिया, एंड उसकी तरफ से इंसानियत को जो है एक ऐसी आज़ादी, मजहबी आज़ादी मिल गई, एक स्पिरिचुअल फ्रीडम मिला, जिसकी वजह से उसको जो है ये एक्सप्लॉइटेशन से इंसान पूरे बच गए। और आज भी जो है इंसानियत मुख्तलिफ जो रिलीजन है, आप देखिए उन लोगों के अंदर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिलीजियस, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इट इज क्वाइट कॉमन। आप देखिए इवन जो कैथोलिक चर्च के अंदर जो एक्सप्लॉइटेशन जो लोग करे, फाइनेंशियल तो खैर छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा जो अब्यूज, जो इवन जो सेक्सुअल अब्यूज जो लोग करे बच्चों का, कितने खतरनाक स्कैंडल्स कैथोलिक चर्च के, इसके वजह से लोगों का जो है ट्रस्ट ऑफ फेथ खत्म हो गया रिलीजन के ऊपर। And it is not like one individual has done that, two individuals have done that, only maybe a very few percentage. No, large scale पे हुआ सो है, and in across countries. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे हुआ नहीं, across countries, across continents, क्रिश्चियन चर्च के अंदर ये प्रॉब्लम जो है it has come, it has been exposed on a large scale. फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो टोटली डिफरेंट स्केल पे है वो। सो अब इवन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये पंडितों का और जो इश्यूज है, यहाँ पर भी जो है एक्सप्लॉइटेशन खतरनाक है। जो देवदासी सिस्टम था, जो आज भी बहुत जगहों पे है, देवदासी सिस्टम क्या है, व्हाट इज इट? जस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन बाय द टेंपल अथॉरिटीज एंड प्रीस्ट, उसके लिए बस। एंड जो अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण्स है और दे गिव एक्सेस टू लाइसेंस टू एक्सप्लॉइट वुमेन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप देखिए मुख्तलिफ वीडियो आपको सोशल मीडिया के तरफ से जो है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरी स्ट्रेंज वीडियोस कीप सरफेसिंग नाउ एंड देन। ये लोग किस तरह के अजीब अजीब रिचुअल्स फॉलो करते रहते हैं, अजीब अजीब किस तरह से स्प्रेड होते रहते लोग। मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन यार, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला जो है हमको जो है तमाम इस तरह के सुपरस्टिशन से जो है अल्लाह ताला आज़ाद रखा है। यू फील लाइक थैंकफुल टू अल्लाह ताला फॉर दैट। सो अब इस सोसाइटी के अंदर जो एक्सप्लॉइटेशन का जो फर्स्ट जो स्टेप है, जो रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन है, स्पिरिचुअल एक्सप्लॉइटेशन है, इसका जो गेट है इस्लाम क्लोज कर दिया बाय मेकिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड मैन। खत्म। कोई भी इंसान, कोई क्लास, कोई जो है कास्ट का कोई कोई जो है जारादारी नहीं है दीन के ऊपर या दीन के इंटरप्रिटेशन के ऊपर में। लोग समझते हैं कि इस्लाम में जो उलेमा है ये लोग जो है दे आर लाइक कास्ट, इट्स नथिंग लाइक दैट। आप दीन हासिल करिए, इल्म, यू बिकम आलिम। कोई भी फैमिली का, कोई भी बैकग्राउंड का, कोई भी इलाके का, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला, कोई भी इंसान आज जो है, he can put in some 8, 10, 12 years and become a scholar and do interpretation. जो फतवा, you acquire the proper ilm and then you will be considered an authority. And then एक सिंगल अथॉरिटी पे भी वो नहीं, बात ऐसा नहीं कि कोई इंसान कितना बड़ा स्कॉलर भी हो जाओ, अगर से उन्हें थोड़ा भी जो है जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है उससे हटके अगर से जा रहा है, if he is going against the mainstream, immediately he'll be called out. Immediately he'll be called out by the scholars who are even junior to him. They'll call him out. मतलब ये यहाँ पर गलत कर रहे हैं आप, ये इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता कुरान के आयत का। ऐसे कोई बड़ा से बड़ा आलिम भी आज चीफ मुफ्ती दुनिया का से अपॉइंट भी कर लिया आज मुसलमानों किसी को, दुनिया का पूरा चीफ मुफ्ती बनती किसी इंसान को, वैसे उन्हें आके बोला कि नहीं नहीं भाई आज से जो है इस्लाम में अल्कोहल जायज है, आप रोजाना 1 गिलास पी सकते। ही विल बी इमीडिएटली कॉल्ड आउट, इमीडिएटली इसकी जो है जो भी इसका पोस्ट है उसको उसके पास खींच लेते इमीडिएटली, है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस्लाम के अंदर बिकॉज ऑफ दिस अपने पास एक जो इस्लाम इट गिव्स अ अनचेंजिंग ऑब्जेक्टिव practical moral code which covers all aspects of life for all and properly balances the interests of the individual and society. इसमें कोई एक क्लास, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन, कोई एक ग्रुप या कोई एक इंडिविजुअल कितना पावरफुल भी हो, he cannot play with this moral code. इस्लाम का जो मोरल कोड है, जो इस्लाम का कंप्लीट एथिकल कोड है, फ्रेमवर्क है, वो टोटली ऑब्जेक्टिव है, टोटली परमानेंट है, अनचेंजिंग है।
इट कैन नॉट बी प्लेड विथ। एंड इसके अंदर ये बैलेंस, इंडिविजुअल राइट्स, सोशल सोसाइटी के राइट्स। अब देखिए आप बात सिस्टम्स में कैसा रहता, इंडिविजुअल फ्रीडम को, अब जैसे आज की मॉडर्न लिबरलिज्म का जो ऑर्डर है, इन लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि दे गिव टू मच लीवे टू द इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स के नाम पे इतना उसको आगे कर दिया इंडिविजुअल के उसको के इट कॉजेस प्रॉब्लम्स विद द इन द फैमिली स्ट्रक्चर एंड द सोसाइटी। Families have become unstable because of too much individualism. And on the other hand, if you go to other systems like communism है और दूसरे जो socialist type के निज़ाम है और जो दूसरे traditional systems है, बस उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे the stress is so much on the social order and society that individuals को जो है उसमें कोई freedom नहीं रहता, उनके rights जो है respect नहीं होते। तो इस्लाम में ये इफरात तफरीत दोनों से बचा के देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ मॉडरेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स है वहाँ पे सोसाइटी के भी राइट्स है, दोनों के भी राइट्स को रिस्पेक्ट किया गया और उसके दोनों के बाउंड्रीज जो है बताए गए। एंड अब ये देखिए और इसके साथ में जो है ये जो जब बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ दिस रिलीजियस मिडलमैन, इससे न सिर्फ ये कि स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचते बल्कि जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का भी दरवाजा जो है बंद जाता है, क्योंकि many of the rulers what they did and even now they do, they try to use these middlemen, religious middlemen को यूज करके जो है वो लोग पब्लिक को पॉपुलेशन में जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। they try to get their अपने जो लोगों के जो मफादात है, उन लोगों के जो बेनिफिट की जो चीजें हैं उसको जो है लोगों में जो है उसको दे गेट इट रिलीजियस सैंक्शन करा के उसको जो है लोगों पे अप्लाई कराया था। तो बाद में लोग जो है क्वेश्चन नहीं करते भाई अभी दीन के नाम पे भाई आप वंस यू एग्री दैट जो है बादशाह आपका जो है खुदा का अवतार है, तो आप क्या हाउ यू विल क्वेश्चन। जो कि पर्शियन एम्पायर में कॉन्सेप्ट था, इवन हिंदुइज्म में भी कॉन्सेप्ट है कुछ हद तक कि बादशाह को जो है लोग खुदा का अवतार समझे या शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये कॉन्सेप्ट पर्शियन एम्पायर में। और रॉयल ब्लड जो है दे शुड कंसीडर इट एज डिवाइन। तो अब उसमें क्या होता कि अब जो दूसरे लोग हैं दे कैन नेवर क्वेश्चन, उन्हें कितना भी नाइंसाफी करा nobody will question him, क्योंकि भाई ये तो खुदा की तरफ से आप एक्सेप्ट करो खान, यू कैन नॉट क्वेश्चन हिम, इज गॉड और ही इज गॉड इनकारनेट और इज शैडो ऑफ गॉड, सो जो भी कर रहा उसकी मर्जी है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। सो ये जो रिलीजियस मिडलमैन का जो स्ट्रैंगल होल्ड है सोसाइटी के ऊपर, इट ओपन्स द डोर टू एक्सप्लॉइटेशन ऑन ए मास मैक्रो लेवल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, हर किस्म का एक्सप्लोरेशन इससे खुलता, जिसको इस्लाम बिल्कुल जो है खत्म कर दे। और अब व्हेन यू हैव दिस मिडलमैन what they try to do, they try to spread different types of superstitions in society ताकि लोग अपने कंट्रोल में रहना। तुम ये कर दो वो आता, तुम ये कर दो ऐसा हो आता, तुम ये नहीं होना बोलते फिर तुम ये इसकी जो है इसका वो कराना पड़ता, लिहाजा तुम पैसे ला के दो, उसके लिए वो खुदा को जो है चढ़ावा चढ़ाना पड़ता, उसकी जो है खास जो है यज्ञ करना पड़ता, पूजा करना पड़ता, या जो भी उसका वो करना पड़ता, वो उतारना पड़ता, उसका गलत असर को चेंज करना पड़ता, लिहाजा यू हैव टू कम एंड गिव मनी। तो ये दे एनकरेज दिस सुपरस्टिशंस टू हैव देयर स्ट्रैंगलहोल्ड ऑन द पीपल। तो इस्लाम क्या करता है, बिल्कुल ये सुपरस्टिशंस को खत्म कर देता है। तो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर देयर इज नो प्लेस फॉर एनी सुपरस्टिशन। रसूल क्लियरली अपने हदीस में जो बयान की, सही मुस्लिम की रिवायत, कि देयर इज नो प्लेस फॉर सुपरस्टिशन, उसका मफहूम है हदीस का, ठीक है। अरब अरब में उस जमाने में जो है पीपल यूज्ड टू थिंक दैट कोई अगर से मर गया तो उसकी रूह जो है उर्दू के उसमें आके जो है वहाँ पे बैठती घरों पे, मुख्तलिफ किस्म के लोग दे हैड सुपरस्टिशन। और दे यूज्ड टू व्हाट दे यूज्ड टू डू कि अगर से कोई काम करना है तो जो है चूड़ियों को जो है छोड़ते थे वो लोग हवा में, तो चूड़ी अगर से इधर उड़ी तो जो है मैं काम करना है तो फायदा होता, अगर से इधर उड़ गए तो फिर ये काम करना नुकसान होता। इस तरह के दे हैड सुपरस्टिशन। तो आज भी लोग बोलते हैं ना बिल्ली जो है काली बिल्ली जो है रास्ता काटी नहीं जाना, ये मुख्तलिफ किस्म के कोई छींक दिया तो जो है काम वाला खराब होता,
कोई कुछ हुआ तो कुछ होता, कोई अगर से बेवा औरत जो है शादी में चले गए तो जो है शादी में प्रॉब्लम हुआ था। दे हैव लॉट ऑफ, इवन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में भी बहुत चीजें आ गया बिकॉज ऑफ आवर जो इम्बाइब कर लिए हम पैसिवली कल्चरली, रहते रहते साथ लोगों को, है ना। सो ये अब इवन यूरोपियन सोसाइटी के अंदर भी बहुत से, इवन नाउ दे हैव लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस वेस्टर्नर्स। नंबर 13 का आज भी जो है बहुत से लोग कंसिडर अनलकी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, और उसके अलावा भी बहुत से सुपरस्टिशंस है उन लोगों के अंदर। सो ये सुपरस्टिशंस आते क्यों? बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव योर बिलीव्स बेस्ड ऑन प्रॉपर डिवाइन नॉलेज। तो इस्लाम जो है डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ये पूरे सुपरस्टिशंस की जड़ काट दे, क्योंकि आपको जो अल्लाह ताला बताया बस वो है। इसके अलावा यू डोंट हैव टू बिलीव ऑन इन ऑल दिस सुपरस्टिशंस, नो नीड, यू आर फ्री। ठीक है। देन इसका और एक चीज ये भी है कि इस्लाम जो है रिलीजियस नॉलेज हासिल करने का इंकरेजमेंट सबको किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम ये है कि हर मुस्लिम मर्द और औरत के ऊपर जो है इल्म हासिल करना फर्ज है, राइट। यानी आपको कोई गरीब या अमीर, कोई अनपढ़ जाहिल, गांव वाला, किसान, मजदूर, व्हाट, कोई, या देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, कोई लो बॉर्न, कोई लो कास्ट, दलित, ब्राह्मण, देयर इज नॉट। भाई आपको दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज, खत्म बात। इसमें कोई और कोई एक्सेप्शंस नहीं। अब व्हेन अदर रिलीजन्स व्हाट दे हैव डन, दे हैव रेस्ट्रिक्टेड। आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप ब्राह्मण नहीं है, यू कैन नॉट टच दिस बुक्स, राइट। तो अगर से कोई ये नॉलेज हासिल कर लिया आप, तो जो है बस बुक्स में तो यहाँ तक है कि आप जो है कि लो लो कास्ट का आदमी जो है एक किताब पढ़ लिया तो उसके हाथ काट दो, या उसके कान में जो है कुछ गरम वो लेड जो है डाल दो, इस तरह की चीजें, समझे आप। तो दे ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट द नॉलेज among the upper caste. Why? Because without the knowledge, without having monopoly on the religious knowledge, they cannot control the society. तो इस्लाम क्या करा भाई? इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड नॉलेज। हर एक को फ्रीडम, हर फ्रीडम नहीं बल्कि हर एक के पास फरीजा है, आप खुद अपने दीन का इल्म हासिल करो। यू रीच गॉड, यू अंडरस्टैंड गॉड, यू नो व्हाट अल्लाह ताला वांट्स फ्रॉम यू डायरेक्टली, मालूम करने की कोशिश करो आप। आपके लिए इंकरेजमेंट है, ताकि ये सुपरस्टिशंस का, ये मिडिलमैन का ये जो खत्म हो जाना, समझे आप। एवरीथिंग शुड बी इन द लाइट ऑफ गाइडेंस, डायरेक्ट। और नॉलेज ना सिर्फ दीनी नॉलेज बल्कि दुनियावी नॉलेज भी। इस्लाम में एनकरेज पीपल टू एक्वायर नॉलेज वट एवर इज बेनिफिशियल, चाहे दीनी लिहाज से हो, दुनियावी लिहाज से हो। आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जितना, जो चीज के लिए आप जो है आपके अंदर टैलेंट है, यू एक्वायर नॉलेज, यू एक्वायर स्किल, यू कैन एडवांस इन इट। आप देखिए, इफ यू रीड इस्लामिक हिस्ट्री, बड़े बड़े आपको जो है स्कॉलर्स मिलेंगे जो देवर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इवन आप मुस्लिम फिजिशियंस, जो बड़े बड़े मुस्लिम फिजिशियंस थे, उन्हों की आप बारे में पढ़ेंगे तो यू सी दैट मेनी ऑफ देम वेर क्रिश्चियंस और ज्यूस। ठीक है। हालांकि वो लोग देवर माइनॉरिटी ना, मुसलमानों के अंडर द खिलाफत, देवर माइनॉरिटी ग्रुप, देवर जिम्मीज, राइट। बट देवर गिवन सो मच फ्रीडम कि आप जो है यू कैन एक्वायर नॉलेज, यू कैन बिकम द मोस्ट सॉर्ट ऑफ स्कॉलर, एंड दे वर हायर्ड बाय द रॉयल कोर्ट्स। इवन इंडिया में भी जो मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे थे, दे यूज्ड टू हैव इन देयर कोर्ट्स experts and scholars from all religions. Even they used to have Brahmins who were experts in their field, जैसा कि हकीम है या वेद वगैरह रहते थे या इस तरह के, they used to hire them. Ministers होते थे वो लोग के बहुत से, who were non-Muslims. And they were encouraged. It was not like नहीं आप जो है you belong to this community so you cannot acquire this knowledge, ये expertise आप नहीं हासिल कर सकते. It was nothing. Everyone was encouraged. So इस्लाम एक ऐसा एक ग्लोबल एनलाइटेंड सिविलाइजेशन फॉर्म किया जिसके अंदर, जिसका बेसिस नॉलेज के ऊपर था, एंड इट एनकरेज्ड एवरीवन टू एक्वायर नॉलेज। और जो ऐसी अरब की जो कौम थी वहां पे, आप जानते हैं कि रसूल अकरम के आने से पहले अरेबिया वाज टोटली, मतलब उसमें मेजॉरिटी पीपल वेर इलिटरेट, दे कुड नॉट रीड एंड राइट, एंड दे हैड वेरी इग्नोरेंट माइंडसेट।
बट रसूलुल्लाह के आने के बाद में जो रसूलुल्लाह जो इंकरेज करे इल्म हासिल करने के बारे में, जो हिदायतें दी है, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि विद इन फ्यू ईयर्स द लिटरेसी रेट हैड बिकम ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। इवन जो जंगी कैदियों को आपको मालूम होगा, जंग बदर के टाइम पे जो लोग जो कैदी बन के आए थे मुशरिकीन मक्का के, उनके अंदर उनके जो रैंसम करने के लिए जो रखा गया पैसे भाई उनको आप छोड़ने के लिए, उसमें जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो उनके लिए उनको ये कहा गया उनसे कि आप जो है यू कैन नॉट पे मनी टू गेट योर ओन रिलीज, देन यू जस्ट आप अगर से यू कैन इफ यू आर लिटरेट यू जस्ट टीच सम चिल्ड्रन हाउ टू रीड एंड राइट, देन यू रिलीज। तो यहाँ तक उसको जो है इसकी अहमियत दी गई पढ़ने लिखने के बाद। जो ज्यूस थे वहाँ पे मदीने में, देवर मेनी ऑफ देम आर एजुकेटेड, तो उनसे भी जो है दे यूज्ड टू दे वर एनकरेज टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम, जो भी फील्ड में लोग से हासिल करते थे नॉलेज, राइट। सो इस्लाम हैज एनकरेज्ड एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम एनी गुड एनी सोर्स, जो सही सोर्स है नॉलेज हासिल करने के लिए, आप कोई भी फील्ड में जो जरूरी है सोसाइटी में उसके लिए आप हासिल करो नॉलेज। इस्लाम एनकरेज दैट एंड इट बिल्ट अ सिविलाइजेशन बेस्ड अपॉन नॉलेज। ठीक है। आज भी देखिए आप नॉलेज की गेट कीपिंग होती है। आज भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के अंदर सर्टेन डोर्स इन सर्टेन हाई इंस्टीट्यूट्स आर नॉट ओपन, आर नॉट इजीली ओपन फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब कम्युनिटीज के हैं, ऐसे दे मेक सच रूल्स। आज के ज़माने में इंडिया में भी और दूसरी जगह पे भी दे मेक सच रूल्स और दे मेक सच लर्निंग सो हाईली एक्सपेंसिव कि आम लोग जो है वो उस नॉलेज तक पहुंच नहीं सकते। जबकि इस्लामिक एम्पायर के अंदर जो नॉलेज के जो सोर्सेस थे, इट वाज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। तो इवन द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग के लिए आपको इट वाज फ्री फॉर पीपल। एंड जहाँ पे स्टेट अगर से नहीं करता था तो वहाँ पे जो है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो वक्फ का जो कॉन्सेप्ट था, वक्फ का कॉन्सेप्ट ये था कि आप कोई भी जो है जो जिसके पास प्रॉपर्टी है या जो भी है, यूज टू से दैट ये जो है मैं एंडोमेंट कर दे रहा हूँ ये प्रॉपर्टी को फॉर फलां जो है मदरसे के लिए फलां स्कॉलर। तो अब उससे होता है था कि आप अगर से यू वांट टू कोई भी जो जो प्रॉपर्टी है उसके जो उसका जो इनकम आती है, उसके जो रेंटल आता है, जो भी उसकी इनकम आती है, उसके जरिए से जो जो दोस इंस्टीट्यूट्स यूज्ड टू रन एंड दे यूज्ड टू ऑफर फ्री एजुकेशन टू द अदर पीपल बेस्ड ऑन दैट। तो ये एंडोमेंट सिस्टम अब आज जो है अमेरिका यूरोप वगैरह में भी है, दे हैव बोरोड फ्रॉम अस एक्चुअली। ठीक है। सो वक्त का सिस्टम यूनिवर्सल था, रसूलुल्लाह के जमाने से शुरू हुआ वक्त का सिस्टम, रसूलुल्लाह खुद एनकरेज करे उस चीज। तो वो जमाने से जो है वक्त का सिस्टम एंडोमेंट का सिस्टम स्टार्ट होके जो एजुकेशन को उसके उसके जरिए से इस्लामिक एम्पायर में पूरी जो है स्ट्रेंथ मिली। और जब जो कॉलोनियलिज्म जब स्टार्ट हुआ, जब यूरोपियन मुस्लिम एरियाज को कंक्वर करे, तो द वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस दे एबॉलिश to paralyze the Islamic education system was they abolished औकाफ। औकाफ वेर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। और आज भी जो वक्फ बिल यहाँ पे चल रहा है इंडिया में सिचुएशन, आप देखिए वाई द गवर्नमेंट इज हेल बेंट ऑन डाइल्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग द वक्फ। यू कैन इमेजिन, बिकॉज औकाफ क्या करता है, इट गिव्स द कम्युनिटी ऑटोनॉमी टू टू मीट इट्स ओन नीड्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक नीड्स को जो है मीट करने के लिए। वक्फ इज अ वेरी पावरफुल वेपन। तो उसको जो है अगर से कंट्रोल कर लिए गवर्नमेंट, तो फिर कम्युनिटी विल बी इन देयर हैंड्स, द कम्युनिटी विल लूज इट्स ऑटोनॉमी। तो ये आज जितना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये अंग्रेज और जो है दूसरे जो फ्रेंच वगैरह थे जो मुस्लिम एरियाज में जो कॉन्कर करे वो लोग, तो वो लोग जो है इनिशियली दे हैव दे हैव अबॉलिश्ड औकाफ इन मेनी मुस्लिम कंट्रीज, तुर्की में, भी जो है इजिप्ट में, और जो है इराक में, हर हर जगह पे मुस्लिम कंट्री में जहाँ पे भी लोग जाते थे दे यूज्ड टू अबॉलिश द औकाफ। एंड देन वंस औकाफ खत्म हो गया तो देन योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अगर सिर्फ कॉलोनिज्म के हाथ में है, कॉलोनिस्ट के हाथ में है, तो वो लोग जाहिर है दे विल अपॉइंट देयर ओन पीपल इन द एजुकेशन सिस्टम,
They will try to change the syllabus according to their own will. They will implement whatever they want to implement. They can control the entire uh, educational framework for that. So, through the system of Awqaf instituted by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the educational and social independence of the community was ensured, and it was there for centuries. Alhamdulillah. So, I think, okay, we'll stop.